हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमान एंड यू आर वाचिंग अमान लो नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं फेमस आइडियोलॉजीज़ के बारे में। यानी फेमस आइडियोलॉजीज़ कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस जी। सो ये हमारे एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि आपका 4th सेमेस्टर BLLB में आता है। तो उनकी एक फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स के बारे में जो है वो एक मैं वीडियो में अपनी पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या नोट्स आप अगर इन सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं, BLLB में कोई भी सब्जेक्ट्स के आप किसी भी सब्जेक्ट्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पंडित जवाहरलाल नेहरू एक फेमस पर्सनैलिटीज़ रहे हैं अपने टाइम पे। उनके कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इनमें। और कौन सी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी और उनका कुछ बैकग्राउंड वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 14 नवंबर 1889 को बॉर्न हुए इलाहाबाद जगह पर, ठीक है, इलाहाबाद में। और उनके फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू, ठीक है। वो बिलोंग करते थे, कश्मीरी पंडित थे, वो कश्मीरी पंडित यानी कश्मीरी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। बाद में वो सेटल डाउन हो गए इलाहाबाद में और एज अ लॉयर उन्होंने अपना वर्क किया थोड़ा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो वो भी थे, वो क्या थे, एक प्रोफेशनल लॉयर भी थे। प्रोफेशनल लॉयर भी वो माने जाते थे। हालांकि जो हमने देखे हैं कि हमारी जितनी पास्ट हिस्ट्री है उसमें मैक्सिमम पॉलिटिशियंस लॉयर थे। लाइक महात्मा गांधी जी भी लॉयर थे। एंड मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे लीडर्स थे वो भी लॉयर की कैटेगरी में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लॉयर रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट आता है, ही वॉज नॉट ओनली रिच लॉयर बट बिकम अ पॉपुलर कांग्रेस लीडर, स्वराजिस्ट पार्टी लीडर, ठीक है। सो वो ना ही एक बड़े लॉयर थे, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि वो एक लॉयर थे, उन्होंने अपना करियर एज अ लॉयर स्टार्ट करा। तो वो एक बड़े लॉयर ना होकर वो क्या बने, एक कांग्रेस लीडर बने। कांग्रेस लीडर बने वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे, और स्वराजिस्ट पार्टी लीडर। और स्वराज यानी जो पहले स्वराज नाम रखा गया था पार्टी का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके वो लीडर भी रहे। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू who was only the son of his father was taught by European teacher and then was educated in Britain where did bar at law। So पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ठीक है, वो क्या थे, अपने जो फादर के इकलौते बेटे थे, एक ओनली एक सन थे। और उन्होंने जो पढ़ाई करी वो यूरोपियन टीचर से भी करी है और ब्रिटेन में भी उन्होंने जाकर अपनी स्टडी करी, वहाँ पे बार एट लॉ यानी वहाँ से उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री भी पूरी करी, ठीक है। इन 1915 नेहरू जी बिकेम, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव पार्ट ऑफ द किशन सभा ऑफ उत्तर प्रदेश विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं बेसिकली कि उन्होंने 1915 में नेहरू जी क्या बने, एक्टिव पार्ट, यानी एक एक्टिव पार्ट बने किसान सभा के उत्तर प्रदेश में। यानी वो एक किसान सभा जैसी होती हैं सभा, आपने देखी होंगी, लाइक अ कमेटी टाइप। तो वहाँ पर वो क्या बने, एक उनके लीडर बने मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय इस्टेब्लिश उन्होंने करा एक तरीके से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसान सभा ज्वाइन करी, ठीक है। नेहरू कॉन्टैक्ट विद पीजेंट्स चेंज हिज लाइफ एंड स्टाइल, ही चेंज द ड्रेस, हिज फूड, एंटायर पैटर्न ऑफ लाइफ एंड बिकेम अमंग कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या ट्राई करा, उन्होंने क्या करा कि वो एक सिंपल आदमी बन के रह सकें। ये नहीं कि वो एक प्राइम मिनिस्टर थे या बड़े लीडर थे आगे चलकर जो बने वो तो, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो एक बड़े आदमी जैसे रहे। उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने किसानों के साथ जब मिले तो उन्हें लगा कि उन्हें भी अपनी एक लाइफ एंटायर पैटर्न चेंज करना चाहिए और एक कॉमन पीपल की तरह एक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ठीक है। नेहरू जी जॉइंट ऑल मूवमेंट्स विच वाज लीड बाय दी गांधी जी। और एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये भी आ जाता है कि नेहरू जी ने ज्वाइन करे मूवमेंट्स विच वाज लीड बाय दी गांधी जी। यानी गांधी जी ने जो हमारे कई सारे, मैं आपको बताऊँ, कई सारे मूवमेंट स्टार्ट करे, लाइक नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडेंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इसे भी ज्वाइन करा नेहरू जी ने, ठीक है। वो भी एक एक्टिव पार्ट बने रहे गांधी जी के साथ। ही पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स, तो कई सारे किसानों के आंदोलन में भी वो गए। फिर क्या हुआ, ही वॉज द फर्स्ट इम्प्रिजन्ड इन 1921, 1922 अगेन इम्प्रिजन्ड विथ, ठीक है। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मैंने आपको बताया है, आपने पढ़ा भी होगा अपनी पास्ट हिस्ट्री में गांधी जी के बारे में, कि कई सारे नेताओं को जेल भेज दिया गया था। क्या कर दिया गया था, जेल भेज दिया गया था, ठीक है। जहाँ पर कई सारे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कई सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी। ऐसे ही वांटेड टू स्टैब्लिश सेक्युलर इंडिया। वो क्या करना चाहते थे कि सेक्युलर इंडिया को स्टैब्लिश करना चाहते थे बेसिकली, यानी जहाँ पर
रिलीजन के तौर पे नहीं, सबको इक्वल समझा जा सके, इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके, सेक्युलर जहाँ सभी रिलीजन के लोग यानी संप्रभु के साथ रह सके, ठीक है। In 1938 कांग्रेस अपॉइंटेड द नेशनल प्लानिंग कमीशन विच फॉर्म्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द फ्यूचर। हाँ जी, 1938 में कांग्रेस ने क्या अपॉइंटेड करी, नेशनल प्लानिंग कमीशन जिसे हम नीति आयोग भी कहते हैं, ठीक है। बाद में उसे प्लानिंग कमीशन बना दिया गया, ठीक है। तो फ्यूचर में ये इसलिए बनाई गई बेसिकली कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें एक अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करा जाए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनाई जाए लोगों के लिए उनके हक में बनाई जाए। तो ये कुछ बातें थी आइडियोलॉजीज़ के बारे में माय फ्रेंड्स। इनके नोट्स जब आप लेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी यहाँ मैंने आपको बताया गया है। सुभाष चंद्र बोस 1897-1945 इनका टाइम पीरियड रहा है। इस टाइम पीरियड से टाइम पीरियड तक ये रहे। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन प्रॉस्पेरियस मिडिल क्लास फैमिली इन बंगाल। वो बंगाल में पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस जी, मिडिल क्लास फैमिली में, ये नहीं कोई रिच क्लास फैमिली में। जैसे कि मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया, उनके फादर जो थे वो भी एज अ पॉलिटिशियन भी वर्क कर चुके थे, लॉयर भी थे। ऐसे ही उन्होंने चाहा कि उनका जो एक लौते सन थे यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी एज अ लॉयर की प्रैक्टिस करें और स्टडी करें। तो वैसे ही वो मैं आपको बताऊं, सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे बंगाल में। देन ही ग्रेजुएटेड इन कोलकाता यूनिवर्सिटी एट एज ऑफ 21, क्वालिफाइड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस। हाँ जी, एक नई चीज़ आप सुनिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 21 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड करा, सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन वो क्लियर कर चुके थे। He worked as an officer and for some time because when Gandhi ji started non-cooperation, they resigned his job and joined the movement। हाँ जी, देखिए आज का एक एग्जांपल दूं कि आजकल के टाइम पे अगर आपकी एक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं और जॉब दे देते हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और अगर वो कुछ मूवमेंट्स कर रही है या वो कुछ वर्क्स कर रही है या आंदोलन कर रही है, तो क्या आप अपनी जॉब छोड़कर उनके साथ ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए क्या आप ज्वाइन करेंगे उनके साथ या नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने, जब गांधी जी ने अपने कुछ मूवमेंट स्टार्ट करे देश के हित के लिए, तो उन्होंने क्या करा, अपनी जॉब छोड़कर उन मूवमेंट्स को एक तरीके से मूवमेंट्स का पार्ट बने वो और उसे आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस हैड बीन अ मेंबर ऑफ कांग्रेस फॉर मैनी ईयर्स एंड हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिव इन नॉन कोऑपरेशन। हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो एक एक्टिव पार्ट भी बने रहे कांग्रेस पार्टी का वो एक्टिव पार्ट बने रहे, और उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स भी ज्वाइन करे, मूवमेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस। ही वाज द ओपिनियन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड बी अचीव्ड एट एनी कॉस्ट। उन्होंने क्या कहा अपनी लाइफ में कि हमें किसी भी हालत में भारत को आज़ादी दिलानी है और ये हमें किसी भी कीमत पर हासिल करना है। अब एक सुभाष चंद्र बोस जी का डायलॉग, एक उनकी आइडियोलॉजी थी, उनकी एक बात थी जो कि हम याद तो रखते हैं लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, खाली एक आध बात हम याद रख पाते हैं। तो वही फेमस बात थी उनकी कि गिव मी अ स्लोगन, यू गिव मी अ ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये उन्होंने ही कहा था, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने यही नारा दिया था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अप्रूव्ड अ वायलेंट फ्रीडम फाइटर एंड गेव हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने आज़ादी के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी के लिए एक ऐसी अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया था, और उन्होंने यानी वो जो एक तरीके से उनकी जो जान भी गई वो भी इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के लिए लोगों की उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। हिज निकनेम वाज द नेताजी, देयरफॉर ही वाज अ पॉपुलर अमंग द आर्मी। वो आर्मी में भी काफ़ी पॉपुलर थे। ठीक है, उन्होंने स्लोगन भी दिया। सो इनकी वजह से एक सुभाष चंद्र बोस जी एक जाने माने फ्रीडम फाइटर्स भी कहलाते हैं, पॉलिटिशियन भी थे। ऐसे भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ आएंगी मेरे फ्रेंड्स। इनके नोट्स लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड PCSG की भी अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो PCSG के लॉ के सब्जेक्ट्स के आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।